देखें, ये जो टीटीपी से नेगोशिएशन वाला मामला है, मेरा नहीं ख्याल ये वज़ीर आज़म साहब ने ना किसी ऑपोजिशन के लीडर से कोई बात की है, ना किसी पार्लिमानी लीडर से बात की है, और असेंबली के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि वो आना ही पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। मेरी गुजारिश इस तरह से है, ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है। इस सूरत हाल ये टीटीपी के साथ और टेररिज्म और दहशत गर्दी के साथ जो हमारी जंग थी, इसके अंदर तकरीबन हम 50, 60, 70 हज़ार लोगों की ज़िंदगियाँ गवा चुके हुए हैं। इसके साथ साथ वो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया हुआ है, उसके अंदर फूल जैसे बच्चे जो 150 के करीब वहाँ पे शहीद हुए थे, वो सारे का सारा उसकी जिम्मेदारी टीटीपी के ऊपर आती है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से सिर्फ मुदबाना गुजारिश इतनी करना चाहूँगा इस इशू के ऊपर, बगैर कोई सियासत किए, कि जिस तरह से उस मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, सारी कौम को समेट के एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसी तरह शायद आज इनको सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर वो वालिदैन भी उन शोहदा के जो इंक्लूडेड हैं, उनको सबको लेके एक हमें अपना यूनाइटेड नैरेटिव बनाने की जरूरत है कि हमने टीटीपी के मसले को आगे किस तरह से लेके जाना है। और इस तरह से अगर वो यूनिलैटरली एक अपनी मर्जी से जिस दिन उनका मूड होगा उठ के इस किस्म की बात कर देंगे, तो इससे लोगों की दिल आजारी होगी। तो गुजारिश ये है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और इस सेंसिटिव मामले के ऊपर पहले कौम को समेटने की कोशिश करें, उसके बाद इन्होंने जाके किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से बात करनी है कि नहीं करनी, ये सब्सिक्वेंट आपका पॉइंट आ गया यूनाइटेड नैरेटिव का। हैदर जुमान कुरैशी साहब, टीटीपी से मुज़ाकरात पर एक आलमी रद्द-ए-अमल के खदशे का भी इजहार है। हिना रब्बानी साहिबा भी आज बात करती, मगर अगर देखा जाए अमेरिका जो 20 साल तालिबान से उलझा रहा, झगड़ा रहा, अब मुज़ाकरात की मेज पर आकर यहां से निकला है। अगर पाकिस्तान ये करना चाह रहा है तो क्या इसमें गलत क्या है? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अगर इस जाविये से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, टीटीपी हो या कोई और ऐसा गिरोह हो जो भारत के या हमारे दुश्मनों के ईमा पर या किसी भी और एजेंडे के ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशत गर्दी करे और हमारे फौजी भाई, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के 10-12 हज़ार नौजवान ऑल द वे अप टू मेजर जनरल शहीद हुए, हमारे बच्चे, हमारे सिविलियन 70 हज़ार के लगभग, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। तो हमने तो ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं उठाई थी, हमारी ये लड़ाई आ गई और हमारे लोगों ने, हमने बहुत एक इसकी इकोनॉमिक और एक इसकी बहुत जानो माल का बहुत नुकसान हुआ। अब कोई जंग नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पार्लियामान ने, हमारे कौमी सलामती के इदारों ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने मिलकर एक जामे मुरज्जा नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया और उसको हमने एग्जीक्यूट किया, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में किया, मुख्तलिफ मरकज और विफाक की हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर, और कुछ चीज़ें उसमें बाकी हैं। हमने बलूचिस्तान में भी जो हालात को बेहतर किया, कुछ जगह हमने उन लोगों को माफी दी जिन्होंने पाकिस्तान की रिट को तस्लीम किया, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के झंडे को, और एक सिस्टम में रहकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो स्टेट है उसके साथ मज़ाहमत की, मुख्तलिफ एजेंडे थे उनके और आज भी शायद कर रहे हैं, और उनके साथ एक आनी हाथ से लिपटा जाएगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की आज जो सिचुएशन है, ये पिछले 10 साल की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के नतीजे में हुई है। आज जब आप ये बयान दे रहे हैं तो पार्लियामान बिल्कुल अंधेरे में है, आपकी कौमी सलामती के इदारे बिल्कुल अंधेरे में हैं, और जब सारी दुनिया ऑलरेडी वहाँ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से प्रटर्ब्ड है, और आपने जाकर विजिबली, मैं नहीं समझता, बहुत बैक ट्रैक अंदर खाने आप जरूर जाएं, बट जब आप विजिबली ऑप्टिक्स कैमरे के आगे खड़े होकर ये बयान दे देते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद एक गवर्नमेंट बन जाती है और मुख्तलिफ हमारे नेबर्स और आलमी ताकतें शायद उस पर उतनी रिसेप्टिव नहीं, और उसके बाद कुछ रद्द-ए-अमल ऐसा आया जिससे पता चल रहा है, तो हमें बहुत सोच विचार करके जाना है। और हम उन नौजवानों को, उन शहीदों को, उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चों को हम क्या बताएंगे कि हम अब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमने बगैर एक, ठीक है कुरैशी साहब, बड़े वैलिड क्वेश्चंस आपने उठाए। आयशा जी, उन्होंने ये कहा है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कब कहा है ये? जैसे आपने कहा कि हम एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अड्डे नहीं मांगे, आपने एब्सोल्युटली नॉट पहले कह दिया। इसी तरीके से वो आपसे कौन सी माफी मांग रहे हैं?
अभी तक 32 से 33 अटैक हो चुके हैं हमारे फॉल। यही सवाल रखते हैं अहमद जवाद साहब से। आज वजीर आजम ने कहा कि कुछ गिरोह हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को फिर ऑन बोर्ड लाना चाहिए था, पार्लियामान में लाया जाना चाहिए था अवाम के। अहमद जवाद साहब 2 पॉइंट जो के इदारों में इन कैमरा पार्लियामेंट का सेशन कर लें, सेंसिटिव मामलात हैं, ऑपोजिशन को मालूम है इस बात का, लेकिन एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी करें और अगर नेशनल एक्शन प्लान में कोई तरमीम करनी है। ठीक है कुरैशी साहब, आपका पॉइंट